वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई आपको नजर आएगी। जो वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसमें इंडिया को एक बहुत ही बड़ा, मतलब हमारे देश को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये कैसा रिलीफ, क्या रिलीफ, तो हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है वहाँ पर मैंने एकदम छोटा सा अपडेट इसके बारे में 1 घंटे पहले आपको दे दिया था, लेकिन इस खबर को अभी यहाँ पर हम एकदम डिटेल में देखने की और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए टेंशन अभी के टाइम पे वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपको तो याद है इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो अमेरिका ईरान का बातचीत हो रहा था वो फेल हो गया। बातचीत जो दोनों देशों का अपना अपना पॉइंट्स था, किसी ने भी कुछ भी एग्री नहीं किया, जिसके कारण मिडल ईस्ट का जो रीजन है, जो वेस्ट एशिया आप बोल सकते हो, वहाँ पर अब टेंशन्स फिर से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण ऑयल रूट जो अभी आप सबको पता ही होगा और पता होना भी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो फिर से फोकस में आना शुरू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चिंताएं आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहाज जो अभी भी है, जो भी शिप्स वहाँ पर है, कहीं ना कहीं उनको अब एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर देना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर रूट से आगे निकलने के लिए। इससे कनेक्टेड बहुत सारे कंसर्न्स वहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं और बात सिर्फ चार्ज तक नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न अब उस रूट में बना हुआ है। तो अभी आप लोग बोलोगे ये हमको पता है, ये अभी पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसमें अब नया ऐसा इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या आया है। तो देखिए ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता हुआ आपको नजर आएगा जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। मैं तो बोलूँगा पॉजिटिव नहीं, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर ईरान ने क्लियरली बोला है कि नो टोल और एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन इंडियन ऑयल टैंकर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम ठीक सुना, ठीक पढ़ा, ठीक से देखा। नो टोल और एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन इंडियन ऑयल टैंकर्स, मतलब इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स है, जो जहाज में से जा रहे इंडिया का ऑयल लेके जा रहे, उनके ऊपर ना कोई टोल है ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, ये ईरान ने बोला है। ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, मोहम्मद फताली जो है इनके तरफ से आता हुआ आपको देखने को मिलेगा और इन्होंने इस स्टेटमेंट को कंफर्म भी किया है कि इंडिया से अब तक कोई भी फीस उनके जो जहाज़ है उनसे ली नहीं गई है। इंडिया कैन वेरीफाई दिस ऑफिशियली, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर बोली है, कंफर्म की है। तो आप इस बात का महत्व कितना ज़्यादा है ये आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। कल बाजार बंद है, वेडनेसडे को जब बाजार खुलेगा उस समय का हालत क्या होगा वो भी डिपेंड होगा मार्केट की रिएक्शन को, लेकिन ये खबर बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर नज़र आ रहा है। अब देखिए इंडिया ईरान का कोऑर्डिनेशन, देखिए मैं एक सच बात बोलता हूँ, अभी के टाइम पे मैं किसी का यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, इंडिया इस टाइम पे अमेरिका का भी दोस्त बना हुआ है, रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, तो और यूक्रेन के साथ भी रिलेशन अच्छा है। मतलब इस समय दुनिया में जहाँ जहाँ पर जिन जिन कंट्री के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है उस हर एक कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। इसको कहते हैं टॉप नॉच डिप्लोमेसी। अब देखिए इंडिया ईरान का कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अच्छा खासा कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, पहले भी हो रहा था। ईरान ने इंडिकेट किया है, सपोर्ट करने का इंश्योर किया है इस चीज़ को, किस चीज़ को, स्मूथ मूवमेंट ऑफ इंडियन शिप्स, मतलब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंडिया के जो शिप्स होंगे उनको स्मूथ तरीके से वहाँ पर जो मूवमेंट होगी वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से जाने दिया जाएगा। नो डिसरप्शन इन ऑयल ट्रांसपोर्ट, ऑयल ट्रांसपोर्ट में कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा, ये बात अब यहाँ से क्लियर होते भी हमको देखने को मिल रही है।
अब देखिए घुमा फिरा कर वही बात, आज भी कुछ लोग होंगे वो यही सोचते होंगे ये रोड इतना मैटर क्यों करता है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल ऑयल रूट्स। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल रूट है, जहाज वहाँ से जो गुजरते हैं उनके लिए। और ये वाला रूट हमारे कंट्री के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बिकॉज इंडिया का जो लार्ज पोर्शन है वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट से होता है, एलपीजी का इंपोर्ट से होता है, जो इसी रूट से पास होता है। तो देखिए ये वाला रूट हमारे लिए एक्चुअली हम जितना सोच सकते हैं उससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी का जो ग्लोबल कंसर्न जो है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इस रीजन में फिर से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ये बात तो मैंने आपको पिछले 2 दिन में बोली भी है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन के यहाँ पर रखते हुए। अब यहाँ पर पॉसिबल एक्शन अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ सकता है। ब्लॉकेट का डिस्कशंस यहाँ पर चल रहा है, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं इसके वजह से थोड़े से वरी भी आपको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई डिसरप्शन का सामना करना पड़ेगा, ऑयल के जो प्राइस ऊपर जाएंगे उसका सामना करना पड़ेगा। इसी के कारण ग्लोबल कंसर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए ये वाला जो न्यूज़ है इतना महत्वपूर्ण इंडिया के लिए क्यों है, बिकॉज इमीडिएट रिस्क जो है ऑयल सप्लाई का वो हमारे देश के ऊपर से रिड्यूस हो जाएगा और हेल्प करेगा ये जो अपडेट आ चुका है मेंटेन करने में, जो एनर्जी का इंपोर्ट है उनको स्टेबल रखने के लिए। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये शो भी करती है कि ये एक बहुत ही मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ईरान के साथ इंडिया का बना हुआ है। बिकॉज अब सोचो अमेरिका के साथ भी हमारा रिलेशन इतना अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है, और उन दोनों के बीच में ये टेंशन कोई मामूली टेंशन नहीं है, ये बहुत हाई लेवल टेंशन है। उसके बावजूद भी ईरान जिस तरीके से इंडिया को यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों में एग्री हो रहा है, इससे इंडिया की डिप्लोमेसी किस लेवल पर खड़ी है ये भी समझ में आ जाता है। अब जो बचा हुआ डेटा है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इंडिया स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव इस सेंटिमेंट्स की वजह से, तो वो भी ज़रा देखेंगे। लेकिन जो भी स्टॉक के नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बाय या सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये न्यूज़ है, जो भी ये डेटा है, उस बेसिस पे वो डेटा मैं आपके सामने बस यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओएमसीज की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फोकस में रहेगा, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी फोकस में रहेगा, एचपीसीएल ये भी फोकस में रहेगा। रीज़न वही है कि स्टेबल ऑयल का सप्लाई अगर कम हो जाता है तो कॉस्ट का जो अनसर्टेनिटी है वो भी यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ओवरऑल ऑयल अगर कंटिन्यू मिलता जाएगा तो कॉस्ट रिड्यूस का एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसके ऊपर जो बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हमको पिछले बहुत समय से नजर आ रही थी वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव अपडेट इन कंपनियों के लिए आपको नजर आना चाहिए। उसके अलावा अपस्ट्रीम या एनर्जी कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें ओएनजीसी का नाम आपको देखने को मिलेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नाम आपको नजर आएगा। और रीज़न इसके पीछे वही है कि ग्लोबल ऑयल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट का अभी के टाइम पे जो चीज़ होता हुआ नजर आ रहा है ये उसके वजह से आपको हाईलाइट में नजर आएंगे। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक में अगर हम बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी फोकस रह सकता है। बिकॉज देखिए सी रूट अगर स्मूथ तरीके से वहाँ पर चलता रहे इंडिया के लिए तो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी का काम इन कंपनियों के लिए वो होता हुआ नजर आएगा। पेंट केमिकल एविएशन की अगर हम बात करें, एशियन पेंट्स इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। रीज़न वही है कि ऑयल प्राइस का जो अफेक्ट है रॉ मटेरियल और फ्यूल कॉस्ट के ऊपर जो होता है वो एक यहाँ पर रीज़न बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल जो ये अभी की खबर है ये एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी जो हेल्प करेगी रिड्यूस करने में शॉर्ट टर्म का जो सप्लाई कंसर्न था उसको। हालांकि ग्लोबल टेंशन अभी भी चल रहे हैं, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है और ओवरऑल जो ऑयल के प्राइस होंगे उसको भी यहाँ पर आपको ट्रैक करने पड़ेंगे। जियोपॉलिटिकल अपडेट्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही मार्केट अपना रिएक्शन कैसा होगा वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो भले ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती हुई जो नज़र आ रही है उनके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। फिर से आपको याद दिला दूँ, जो भी शेयर के नाम अभी हमने स्क्रीन के ऊपर देखे जो इम्पैक्ट हो सकता है वो किसी भी तरीके का बाय और सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।